नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष गौतम आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने चैनल लेट्स ग्रो में। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक, नई बुक के साथ जिसका नाम है मंजूषा, जो प्रेमचंद की सर्वश्रेष्ठ 16 कहानियों का संकलन है। यानी उसमें 16 कहानियां संकलित की गई हैं, जो आपको मैं बारी बारी से बताता जाऊंगा। पहली कहानी है कफन। सिर्फ आज हम कफन के बारे में बात करेंगे और उसके बाद हम अन्य कहानियों के बारे में बात करेंगे। शुरू करते हैं अपनी कहानी कफन। कफन में क्या होता है कि एक व्यक्ति होता है जिसका नाम माधव होता है, दूसरा होता है घीसू जो माधव का पिता होता है, और इसकी माधव की जो पत्नी होती है ये बुधिया। इन तीनों के अगल बगल कहानी नाचती रहती है और मैं आप लोगों को उसी तरीके से कहानी पूरी विस्तार में बताऊंगा। जाड़े का मौसम होता है। माधव और घीसू घीसू इसका पिता होता है। दोनों बुझे हुए अलाव के सामने, यानी आग जो जलाई जाती है, जब बुझ जाती है अंदर लेकिन धधकता रहता है, उसके पास बैठे हाथ सेक रहे थे। अलाव के पास बैठे अपने झोपड़ा था, यानी झोपड़ा और खराब टाइम होता उसके बाहर बैठ के हाथ सेक रहे थे। और उसकी जो पत्नी थी माधव की, अंदर प्रसव पीड़ा, यानी जब बच्चे की डिलीवरी होने वाली होती है उससे पहले का जो दर्द होता है, उससे बुधिया यानी माधव की पत्नी तड़प रही थी। वो कराह रही थी, इतना ज्यादा कराह रही थी कि मुंह से कलेजा बाहर आ जाए, रह रहकर दिल बाहर आ जाए, ऐसी आवाजें से वो चिल्ला रही थी। माधव भी बाहर बैठा चिल्ला देख रहा था उसको। घीसू ने कहा, देख क्यों नहीं आता एक बार जाके अपनी पत्नी। तो माधव कहता है, मर क्यों नहीं जाती, मैं इसकी सुबह से दौड़ते हो गए, इसकी दर्द से मुझे सहा नहीं जाता, मुझसे सुना नहीं जाता है, मर जाए तो ज्यादा अच्छा है। इतने में घीसू ने कहा, क्या बे, जिसके साथ साल भर मौत से रहे उसके लिए इतना नहीं आ सकता है। और वो कहता है, नहीं ठीक है, ऐसे वैसे थोड़ी बात होती है, नहीं देखना मुझे। वो कहता है, मुझे नहीं देखना है। अब दोनों आपस में बातचीत करते रहते हैं। एक तो ये कहानी प्रेमचंद ने बताया कि ये जो टोला होता है, जो घीसू माधव होता है, ये चमारों का टोला होता है, यानी यस्सियों का टोला होता है, जिसमें कोई अन्य जाति के लोग इसमें नहीं आते हैं, ऊंची जात के लोग नहीं आते हैं। और ये पत्नी अंदर तड़पती रहती है, ये दोनों बाहर बैठे रहते हैं। इन दोनों की अब प्रकृति समझे कैसे होते हैं। गांव में इन्हें कोई मजदूरी करने के लिए नहीं बुलाता है, और बुलाता भी है तो ये दोनों बड़ी ऐट से जाते हैं। मतलब 1 घंटा काम करेंगे तो 2 घंटा चिलम पियेंगे, ऐसी इनकी आदत थी। और कोई काम कहे तो 2 गुना पैसे ज़्यादा मांगने, पैसे नहीं देने, मतलब मजदूरी नहीं करनी, पैसे मांगने। जो टोला था वो था किसानों का, वहाँ पे काम की कमी नहीं थी, 50 मेर के काम थे, लेकिन ये थे अलाल, यानी बेकार, काम करने का मन नहीं, फुल आलसी थे। इसलिए इनको कोई काम में नहीं बुलाया। जब काम बहुत अटका होता था तभी इनको कोई काम में बुलाता था, इतने ज़्यादा ये आलसी थे। और देख कर सब कुछ अनदेखा कर देते थे। इनका मतलब कहने का था, चैन से जियो, ये वो तमाम तरीके की बातें करते रहते थे, इतने बड़े आलसी थे। और इनका एक सबसे बढ़िया काम था, मान लीजिए जैसे ठंडी आ गई तो उसमें मटर, आलू, गन्ना वगैरह होता है, सब उखाड़ के ले आते हो, भून के खाते रहते, चूते गन्ना। तो जो ठंडी का मौसम था और इसी समय वो आलू ही भून रहे थे, इस टाइम आलू ही खाने जा रहे थे, जब उसकी पत्नी प्रसव पीड़ा से चिल्ला करा रही थी, लोटी जा रही थी जमीन में, और ये दोनों मजे से बाहर बैठ के आलू खा रहे थे, आलू भूंज रहे थे। इनकी जिंदगी ऐसे ही चलती रहती थी। इनको न मार की तकलीफ, न चिंता, न गाली, न बेइज्जती, किसी चीज़ की नहीं। लोगों से पैसे उधार ले लेते, देने का नाम नहीं लेते, और कितनी भी लोग गालियां दे दें, मार दें, बिल्कुल अपना जो अपमान था घोर के पी गए थे। सेल्फ रिस्पेक्ट जिसको कहते हैं, आत्मसम्मान घोर के पी गए थे। कोई कुछ भी कह दे, फर्क नहीं पड़ता था इनको। और जो घीसू था माधव, वो घीसू से बड़ा वाला था, यानी उसके पूरे गुण उसी में आ गए थे कि घीसू लकड़ियां काटता, माधव बाजार में बेच आता। और अगर 2 दिन का अनाज घर में रखा है तो इन्होंने कसम खा ली कि अब काम नहीं करना, और जब तक मांगना ना पड़ जाए दूसरे तब तक काम में नहीं जाते। बिल्कुल क्या कहें, इनको कुछ नाम ही नहीं पता, ऐसे लोगों को क्या कहा जाए, इससे इनकी चलती रहती है। घीसू विवाहित था, घीसू विवाहित था। इसकी पत्नी का देहांत बहुत दिनों पहले हो चुका था, लेकिन माधव की शादी अगले ही साल होकर आई थी। और उसकी जो पत्नी थी बुधिया, वो बड़ी ही सुशील, सभ्य और अच्छी थी। उसने ही आकर इनके घर में सभ्यता की नींव रखी, यानी इनको जीना, मतलब अच्छे तरीके से घर में चाल चलन क्या कैसे चलता है, सब चीज़ें व्यवस्थित की। इनके घर में देखा जाए तो 2 बर्तन छोड़ के कुछ नहीं था, क्योंकि ये काम ही नहीं करते थे, कुछ ना पैसा, ना गिरस्ती, ना कुछ नहीं था। जब वो आई तो उसने घास छीला
और जाकर बाजार में बेच आती। जब 2 आने हो जाते तो आकर इनके पेट पालती, इन दोनों का पेट पालती, खुद का पेट पालती, आटा लाती, चावल, और ये दोनों खाते। उसके आने के बाद ये दोनों और ज़्यादा लोगों से अकड़ने लगे थे, और वो जब कोई काम में बुलाए तो जाते नहीं थे, कहते थे हाँ दोगुनी रकम मांगते थे कि हमको दोगुना दो तब आएंगे, इतने अच्छे ये कारीगर थे। और आज जब वही पत्नी, वही बुधिया, इतनी जो संस्कारी थी, इतनी अच्छी थी, आज जब उसको प्रासव पीड़ा है तो ये दोनों बाहर बैठ के उसके मरने का इंतजार कर रहे हैं कि ये कब मरे और हम कब सोएं। इधर गीसू आलू छील रहा था और माधव से कहा, जाबे एक बार अपनी पत्नी को देख तो अंदर। तो माधव ने कहा कि मैं क्यों चला जाऊं। माधव को ये डर था कि जो गीसू आलू छील रहा है वह खा डालेगा अकेले ही, इसलिए वो अंदर नहीं गए। और बोला कि अगर कोई बच्चा भी होता है तो चुड़ैल का बाद होता है तो वो भी पैसा वैसा मांगता है, अपने पास तो 1 रुपया भी नहीं है। इतने में गीसू ने कहा कि जा एक बार देख, तेरी पत्नी है। तो माधव ने कहा मैं नहीं जाऊंगा, मुझे डर लगता है। गीसू ने कहा क्यों बे, डर का है कि मैं बैठा तो हूँ बाहर। कहता तुम ही चले जाओ ना। क्यों, उसको आलू की चिंता थी, अपनी पत्नी की चिंता नहीं थी, ना ही डर था उसे, आलू खाने की चिंता थी। और माधव गीसू बोलता है कि यार मेरी बहू है, मैं कैसे उसे देखूंगा, उघाड़ बदन, बेचारी शर्माएगी, लजाएगी नहीं, मैंने आज तक उसका चेहरा नहीं देखा और तू बात करता है कि मैं उसका जाकर मुख देख लूँ। कैसी बात करता है यार गीसू। इतने में गीसू दोनों एक दूसरे की बात करते रहते हैं और दोनों में बात होती रहती। इधर पत्नी करा रही थी, बहुत ज्यादा उसे तड़प थी, इधर रहकर कलेजा मुंह से बाहर आ जाए इतनी ज्यादा गंभीर आवाज निकाल रही थी मुंह से, क्योंकि उसे इतना ज्यादा दर्द था। ये दोनों बाहर बैठे अब धीरे धीरे आलू छीलते हैं, अपनी बात करते हैं। और जो गीसू होता है अपने जीवन के 25 साल पहले की एक बात बताता है, जो ठाकुर की दावत में गया था। वहां पर बता रहा 4 प्रकार की सब्जी थी, चाहे जितना खाओ, घी की पूड़ियां तल आ रही थी, खीर चाहे जितना पी जाओ, मतलब कोई मना ही नहीं करता था, चाहे जितना परस परस के दे जाते थे। अब कोई वैसा खाना नहीं खिलाता है, ना बुलाता है हमको खाने के लिए। इतने माधव ने कहा आपने तो 20 पूड़ियां खाई होंगी। गीसू ने कहा नहीं मैं तो 50 खाया होऊंगा। और बात होती है, दोनों आलू छीलते रहते हैं और चद्दर ओढ़ते हैं, धीरे से सोने की स्थिति में चले जाते हैं, यानी चद्दर ओढ़ के लुढ़क जाते हैं। और इधर जो पत्नी थी बुधिया, वो कराहते रह जाती है, अंदर कराहती रहती है। जब सुबह होता है, उठते हैं सवेरे, माधव जाता है कोठरी के अंदर, तो जो बुधिया रहती है ठंडाई सी पड़ी रहती है, यानी ठंडा पूरा शरीर हो जाता है और वहीं पड़ी रहती है। और जो आंखें पत्थरा जैसी हो जाती हैं, यानी बड़ी हो जाती हैं, आंखें फटी रह जाती हैं, मुंह पर धूल मक्खियाँ सब लगती रहती हैं। और जो बुधिया रहती है वह मर जाती है, बच्चा भी पेट में मर जाता है। दोनों अब जब माधव देखता है तो रोते हुए बाहर आता है। गीसू और माधव मिलकर रोने लगते हैं, नाटक ढिंढोरा पीटने लगते हैं कि बुधिया मर गई है, बुधिया मर गई। रोने पीटने का कलह सुन करके गांव के सारे लोग उनके पास आते हैं और सहानुभूति देने लग जाते हैं। अब दोनों को रोने का ज़्यादा समय न था, उन्हें ये चिंता थी कि कफन कहाँ से लाया जाए। जिसके लिए वो लोग ठाकुर के पास जाते हैं गांव के। तो ठाकुर इन्हें इनकी शक्ल नहीं पसंद करता था। उसने कहा क्यों भाई गीसू माधव कहाँ रहते हो, आजकल दिखते नहीं। अरे साहब हमारी पत्नी खत्म हो गई, ये वो तमाम तरीके के। तो जो ठाकुर होता है इनसे इतनी नफरत करता है कि पैसे निकालता और इनकी तरफ फेंक देता और देखता भी नहीं है। ये लोग भी निर्लज्ज पैसे उठाते हैं और लेकर चले जाते हैं। अब पत्नी यहाँ पड़ी थी, उनको ये था कि शाम से पहले पत्नी को मतलब दाह संस्कार कर दिया जाए। और दोनों बाजार चले जाते हैं कफन लेने के लिए। दोनों बाजार जाते हैं कफन लेने के लिए और सारा दिन बाजार में इधर उधर घूमते रहते हैं। कहते हैं दादा लकड़ियाँ तो खूब हो गई, अब कफन नहीं है, चलो कफन ले लेते हैं, एक सस्ता मत्ता बताओ। तो माधव कहता है बताओ कैसा बुरा रिवाज है, जीते जी एक साड़ी नहीं दी और मरने के बाद इतना सुंदर कफन दिया जाए जो जलकर खाक हो जाएगा। इतने में गीसू कहता है कि क्यों टेंशन लेता है, ठीक है बहुत बुरा रिवाज है। और माधव कहता है कि बताओ यही पैसे पहले मिल जाते तो हम 2-4 पैसे के इलाज करा लेते, अब पैसे किसी ने नहीं दिया। और इसी प्रकार सब लोग सहानुभूति देते हैं और थोड़े थोड़े पैसे करके सब देते हैं। इनके पास काफ़ी पैसे हो जाते हैं। ये बाजार जाते हैं जब कफन लेने के लिए सारे दिन बाजार में घूमते रहते हैं, ये कफन वो कफन, लेकिन लेते एक भी नहीं है। और शाम होते होते ये दोनों एक मधुशाला के पास पहुंच जाते हैं। मधुशाला के पास थोड़ी देर सोचते रहते हैं क्या करें क्या करें। और इतने में गीसू जाता है, जो दारू का ठेका होता है, उसे कहता है साहू जी, ओ साहू जी एक बोतल हमको भी दे दे। एक बोतल लेते हैं और दोनों वहीं बैठ कर पास में खूब मौज से पीते हैं, पीने लग जाते हैं दारू। मछलियाँ तली हुई मंगाते हैं, खूब खाते हैं, चखना रोटी जितना होता है सब खाते हैं, खूब खाते हैं। और कहते हैं कि बड़ी अच्छी थी बेचारी, हमारी ज़िंदगी की स्वर्ग मिलेगा उसको, हमारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी लालसा पूरी कर दी, यानी इच्छा पूरी कर दी। हमने ज़िंदगी भर में ऐसा खाना नहीं खाया था, आज मरी भी तो हमको खूब खिला पिला कर मरी, भगवान इसको स्वर्ग देगा, स्वर्ग की रानी बनाएगा। गीसू कहता है वो तो बनेगी ही। इतने में माधव कहता है कि अगर गांव जब जाएंगे हम लोग और कहेंगे कफन नहीं मिला तो क्या कहेंगे। गीसू क्या कहता है, गीसू कहता है कह देंगे पैसे गिर गए।
तो कहता है कोई कुछ सवाल नहीं करेगा? अरे कुछ नहीं यार, न बदनामी का डर न मार का डर इनको था ही नहीं। बोला यही लोग फिर से कफन देंगे और इस बार पैसे हमारे हाथ नहीं लगेंगे, यही लोग लेकर आएंगे। दोनों खूब देर बैठे हैं, बोल चाल, आत्मा इतनी प्रसन्न हो रही है, ये वो, आज खूब चैन से पी रहे हैं, खूब खा रहे हैं, इतनी दारू पीते हैं कि वहीं लथपथ हो जाते हैं। लेकिन माधव बोला कि हमारी आत्मा भी परलोक जाएगी, ये हमसे सवाल पूछेगी कि कहाँ हमको कफन क्यों नहीं दिया। तो वही माधव कहता है अरे दूंगा यार, 60 साल मैंने घास थोड़ी नहीं छीले हैं, यही लोग देंगे जो आज मना कर रहे हैं, जो हमें डांटते हैं, फटकारते हैं, यही लोग हमको कल को देंगे। गीसू ने पेट भरकर खूब खाया, खूब मौज किया और खूब खुश थे। वहीं पास में खड़ा एक भिखारी होता है, उसको कचौड़ियाँ दे देते हैं। कचौड़ी देकर कहते हैं, और भिखारी कहता है बेटा खुश रहो। तो वो कहते हैं मुझे मत दो आशीर्वाद दादा, जिसने दिया आप जिसकी खा रहे हैं उसको आशीर्वाद दो ताकि उसको स्वर्ग मिले। वो तो बेचारी मर गई लेकिन बड़ी अच्छी थी, हमको खूब खिला पिला कर मरी। और माधव इतने में माधव बोलता है जिंदगी भर बेचारी दुख सही और दुख सहते सहते दुख में ही मर गई। और माधव रोने लगता है। इतने में गीसू क्या गीसू कहता है कि कोई बात नहीं बेटा, संसार के मोह माया से जल्दी ही आज़ाद हो गई, भगवान ने उसे अपने पास बुला लिया, वो स्वर्ग की रानी बनेगी। और दोनों खड़े होते हैं, गाना गाने लग जाते हैं, ठगनी क्यों नैना ठमकावे ठगनी, क्यों नैना ठमका झमकावे ठगनी। और दोनों वहीं गाने लग जाते हैं, खूब गिरते हैं, लटपटते हैं और वहीं मधुशाला में खड़े होकर वहीं लुढ़क जाते हैं। सो इस प्रकार से ये प्रेमचंद की जो पहली कहानी थी कफन, ये खत्म होती है। और मैं आप सभी से मिलता हूँ अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।